नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 5 लाया हूं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ये जो सीरीज चल रही है आपकी सुपर सीरीज, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो अपने वीडियो पर सुझाव और कमेंट ज़रूर ऐड करें कि हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर जो सवाल पढ़ाए जा रहे हैं, आपको इनके नोट्स बनाने हैं और बार बार आपको रिवीजन करना है। सवाल आपके काम आएंगे एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल आरआरबी एनटीपीसी 3 तारीख तीसरा महीना 2021 में पूछा गया सवाल यहाँ पर। ऑप्शन दिया आपको 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। चैनल का नाम है जीएसबी कोचिंग सेंटर। यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, जीएसबी कोचिंग सेंटर यहाँ पर। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो पहले आप लिखिए आयत का फॉर्मूला। आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वह आपका आयत कहलाता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होती है एल, चौड़ाई होती है आपकी बी। एक होती है आयत की परिमाप, पूछे आपसे कभी भी तो परिमाप होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दो फॉर्मूले आपको आयत में याद रखने हैं। आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। यहाँ पर अब सवाल पर आ जाइए आप। यहाँ पर आपको दिया है लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई मैंने x मान ली, तो लंबाई हो जाएगी आपकी x प्लस 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सवाल बोल रहा है हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पर। अब आपसे करें यदि आयत की परिमाप 20 है, आयत की परिमाप कितनी दी आपको 20 बराबर 2, लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी x। 2 से काटो यहाँ पर 10 बार बराबर 1x और एक एक्स 2x प्लस 2। ये 2 चला गया आपका इधर, तो कितना बचेगा आपके? ये बच जाएंगे आपके 8 बराबर 2x। 2 से गया 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो रख दो। x की वैल्यू आ गई 4 और 4 और 2 6, तो लंबाई तो होगी आपकी 6 और चौड़ाई होगी आपकी 4। अब आपसे पूछा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा यहाँ पर। सवाल समझ में आया नहीं आया? क्षेत्रफल का फॉर्म होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होती है आपकी 2l प्लस बी यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2। सारे सवाल शानदार है, शानदार सुपर सीरीज प्रश्न है। सारे सवाल शानदार प्रश्न लाए हो आपके लिए। सवाल नंबर देखिए आप 2 नंबर। आपसे कह रहे हैं कि राम ने 171 रुपये में कुर्सी बेची और उसे 71 कुर्सी के विक्रय मूल्य, यहाँ पर रुपये लगाना आप, दोनों में टाइपिंग मिस्टेक है। 71 रुपये और 171 रुपये। 71 रुपये कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। सवाल आरपीएफ एसआई 9/12/24 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 71%, 70%, 80% और 50%। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो कभी भी ये बात आ जाए कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है। यहाँ पर कभी आपसे बोले कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है, लाभ हो या हानि, विक्रय मूल्य के बराबर उसको रखेंगे हमेशा ऊपर 71 रुपये। अगर लाभ हो विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ में तो घटाएंगे,
और हानि में जोड़ेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि आ जाए तो हानि में जोड़ेंगे। ये टाइप आपको याद रखना है यहाँ पर। तो एक अब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो आप 171 में से घटाइए 71, कितने बचेंगे? 0, 7 में 7 गए 0, 1, 100। और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितने परसेंट का लाभ है यहाँ पर? 71% का लाभ है। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से है, अगर कभी विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए तो लाभ में घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। लाभ हो या हानि हो, सेम उसको रखेंगे ऊपर विक्रय मूल्य के बराबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। आपसे कह रहा है 13/3 गुणा 14/5 भाग 7/3 को हल करो। भाग का मतलब डिवाइड से है यहाँ पर। सवाल आरआरबी एनटीपीसी 3-3-21 में पूछा गया। ए ऑप्शन दिया 26/5, 31/5, 11/5 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 13/3 गुणा 14/5 भाग, अब डिवाइड दिया है आपको, भाग 7/3 को हल करिए। यहाँ पर तो हल करिए 13/3, 14/5 या अगर भाग का चिन्ह हो तो इसको पलट देते हैं गुना चिन्ह करने के लिए। यहाँ पर तो इसको गुना का चिन्ह बनाइए और पलट दो। यहाँ पर 3/7, तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से काटो 2 बार और 13 दूनी 26 और /5, तो 26/5 इसका आंसर हो जाएगा। भाग का मतलब यहाँ पर डिवाइड से है, जब भाग का मतलब। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। आपसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। सवाल एसएससी जीडी 10/1/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है आपको 13,300, 12,200, 12,320, 12,230। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर πr²h, और बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। तो लिखिए आयतन का पाई का मान कितना लिखोगे? 22/7 गुणा आर कितनी दी है? आर दी त्रिज्या आपको 14, तो 14 गुणा 14 क्योंकि स्क्वायर है। और एच कितनी दी है आपको? एच दी है 20। 7 से काटो 2 बार, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 दूनी 28 और 1 0, 280 गुणा कर लो। यहाँ पर 280 में गुणा कर लो आप 44 की। 0, 4×8 = 32, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 0 2 1 1, 0 2 2 1 3 1 1 2 और 1, 12,320 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिए आप 5 नंबर। प्रश्न देखिए आप 5 नंबर। आपसे कह रहा है 72,81,90,68,61 का औसत ज्ञात करें। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24/11/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 76.8, 74.4, 74.1 या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर तो औसत, अभी कभी भी आपसे औसत पूछे तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, कभी भी आपसे औसत पूछे तो कुल योग कर लो। यहाँ पर आप 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36 और 1 हासिल का 37, 372 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। 5 से आप भाग कर दो। यहाँ पर 5 से भाग करिए, 5 7 35, कितने बच्चे आपके? 2, 22, 5 चौक 20, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, 74.4 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 6 नंबर।
प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। आपसे कह रहे हैं यदि ए बराबर 1/3 बी हो और बी बराबर 1/3 सी हो तो ए बी सी अनुपात मान ज्ञात करें। सवाल आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया आपको 2:3:9। दूसरा ऑप्शन दिया आपको 4:6:8। तीसरा ऑप्शन दिया आपको 4:10:15 या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे यहाँ इस सवाल को? यहाँ पर आपसे कह रहा है ए बराबर 1/3 गुणा बी। तो इसके से एक मान लो क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3A बराबर 1B। तो बराबर में उल्टा मान मानते हैं ए बी और सी। ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 3। अब आपको दिया है बी बराबर 1/3 सी। इसके से एक मान क्रॉस गुणा करो 3B बराबर 1C। तो बी का मान तो हो जाएगा 1। तो बी का मान तो हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा 3। फिर ऐसे गुणा करते हैं यहाँ पर 2 एकम 2, फिर ऐसे 3 एकम 3, फिर ऐसे 3 तिया 9। तो 2:3:9 इसका आंसर आ जाएगा। 2 नहीं था यहाँ पर, 1 था ये। शायद सवाल में मिसप्रिंट होगी यहाँ पर टाइपिंग में। अगर यहाँ पर आप 1 रखोगे, अगर 1 रखोगे यहाँ पर या 1 रखना है यहाँ पर, तो 1 के कम 1 होगा ना। ये 1 था यहाँ पर, 1 के कम 1, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1:3:9। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा, कोई नहीं। शायद यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट होगी, यहाँ पर शायद 2 होगा। अगर 2 होता तो उसको चेक करेंगे। अगर 2 रखोगे तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ये वाला। चेक कर लेंगे, शायद इसकी टाइपिंग मिसप्रिंट हो सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर आप 7 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपसे कह रहा है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में बांटता है। कुछ भाग 5% पे, कुछ भाग 3% पे। यदि ब्याज की दर कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपये है तो 3% पे उसने कितनी धनराशि उधार दी? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24/11/2023 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 700, 1400, 2800, 3,000। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4,000 रुपये है। कुछ भाग उसने 5% पे दिया, कुछ भाग दिया उसने 3% पर। यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 144 रुपये मिले तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 3% पे ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जहाँ पर आपसे बोलते कुछ भाग इतने परसेंट पे, कुछ भाग इतने सवाल पर, या कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गी है, कुछ बत्तख है, कुछ भैंस है, तो ऐसे सवाल में उल्टा मान करती है। वो कह रहा है आपसे 3% पे ज्ञात की, तो मैंने माना साथ उसने 5% पे लगाया। तो 4,000 का निकालिए आप 5%, यहाँ से ब्याज आ जाएगा। आप निकालिए 5%। उल्टा मान के करते हैं इस सवाल को हमेशा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5×8 = 40। सॉरी यहाँ पर इसका निकाल दिया 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 और 5×4 = 20। ये आ गया 200 रुपये ब्याज। हम कह रहे हैं 200 रुपये ब्याज आया वो कितना कह रहा है? 144। यहाँ से मूलधन निकालने की दोनों ब्याजों का अंतर लो। रुपए निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से दोनों ब्याजों का अंतर दोनों ब्याजों का अंतर बटे दोनों दरों का अंतर गुणा 100। दोनों ब्याजों का अंतर लो, दोनों ब्याजों का अंतर कितना आ जाएगा? 56 बटे दोनों दरों का अंतर 5 में से 3 के कितने बचे? 2 और गुणा 100। 2 से काटो इसको 28 बार, बराबर आ जाएगा 2800। हमने निकाला है 5% पर, लेकिन जिसका पूछा है उसका आंसर आया यहाँ पर। तो 3% पर हो जाएगा आपका 2800 और 5% बच जाएगा आपका, घटा दो यहाँ से, ये बच जाएगा आपका 1200 5% पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 8 नंबर।
प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर। आपसे कह रहा है एक कंपनी द्वारा 3 महीने में निर्मित अलग अलग प्रकार की मोटर बाइक B1 B2 B3 की निम्नलिखित तालिका दी गई है। तो B1 महीने में 107, 121 और 145, B2 महीने में 95, 100, 80, B3 में 43, 40, 20। आपसे कह रहा है कि नवंबर महीने में कंपनी द्वारा निर्मित मोटर बाइकों की औसत संख्या कितनी है। सवाल SSC MTS 10/1/2024 में पूछा गया है यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। नवंबर महीने में कंपनी द्वारा, तो नवंबर महीने देखो कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है, टोटल जोड़ लो 121, 100 और 40, 1, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 261 होगा कुल योग। संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3, 3 से भाग कर दो, 3 अट्ठे 24, कितने बचे 2, 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 87। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। आपसे कह रहे यदि a+b = 25 हो और a-b = 7 हो तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करें। सवाल SSC GD 10/1/2023 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 6, 9, 12, 15। तो कैसे करेंगे इस सवाल में, यहाँ पर आपसे कह रहा है a+b बराबर दिया है आपको 25 और a-b बराबर दिया है 7। तो पहले a और b की वैल्यू निकालो यहाँ पर, प्लस माइनस कट गया आपके, 2a बराबर हो जाएगा 32, तो a बराबर हो जाएगा आपका 16, यहाँ रख दो, a+b बराबर 25, तो a की वैल्यू कितनी है 16 प्लस b बराबर 25, इसको इधर ले जाओ तो b की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 9। अब यहाँ पर आ गए a बराबर तो हो गया 16 और b बराबर हो गया 9। आपसे मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती की ट्रिक होती है आपकी √a गुणा b। √a की वैल्यू कितनी 16, b की वैल्यू कितनी 9, 100 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 तिया 12, इसका आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल था। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर। आपसे कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 7:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी 11 माह, 7 माह और 12 माह के लिए निवेश करते हैं। तो लाभ का अनुपात ज्ञात करें। सवाल RPF SI 9/12/2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 78:14:60, 76:14:60, 79:14:60, 77:14:60। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, आपसे लाभ का अनुपात पूछा है। तो लाभ का अनुपात होता है आपका, लाभ बराबर होता है आपका निवेश बटे समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लाभ बराबर होता है आपका निवेश बटे समय। तो A, B और C। निवेश कितना है 7, 2 और 5। समय कितना दिया, ये तो होगा आपका निवेश का टाइम। समय कितना दिया आपको 11 माह अनुपात 7:12 माह। तो बराबर आ जाएगा आपका लाभ का अनुपात 11 सत्ते 77 अनुपात 7 दूनी 14 और 12 पंजे 60, 77, 14 और 60 इसका आ जाएगा यहाँ पर। विकल्प नंबर D इसका आंसर होगा। शानदार सवाल था ये भी। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा निम्नलिखित को सरल करिए। आपसे कह रहा कि 5/9 प्लस 1/9 प्लस 3/1 3/18 प्लस 3/9 माइनस को सरल करो। सवाल RPF SI 9/12/24 में पूछा गया। ऑप्शन दिए 9/18 माइनस के 7/18, 3/18 या 1/18।
तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 5/9 प्लस 1/9 प्लस 3/18 प्लस 3/9 और -1। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर, कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न को मैं आपको कल कराऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं प्रश्न कैसे लगे, और अपना सुझाव ज़रूर ऐड करें वीडियो के कमेंट में।